हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम निशान श्रीवास्तव है। मैं वर्बल एबिलिटी का फैकल्टी हूँ। एंड आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है CUET 2023। आज हम इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि इस एग्जामिनेशंस को हमें कैसे टारगेट करना है एंड इसको लेके हमें कैसे बढ़ना है आखिरी के सिर्फ 25 दिनों में। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अराउंड 25 डेज ही बचे हैं पेपर के लिए। आई टेल यू लेटर कैसे क्या है। एंड इसी की पूरी स्ट्रेटजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7524833567। सो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। CUT 2023 की बात करें अगर हम, सो एग्जाम की डेट्स जो आई है वो 21 मई से लेकर 30 मई तक के लिए हैं। इसी बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा, कोई भी दिन पड़ सकता है 21 से 30 के बीच में। अब अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सी बात कहूँ, सो आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन जो है वो 31 मार्च के अराउंड सबके खत्म हो गए होंगे। मोस्ट ऑफ जनता के एग्जाम इसी टाइम के बीच में खत्म हो गए होंगे। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई आपने 5 डेज का अराउंड रेस्ट लिया होगा और 5 मार्च से अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। और 25 मार्च तक आपने अपना डोमेन से रिलेटेड और जर्नल पेपर से रिलेटेड चीजें कंप्लीट कर ली होंगी। लेकिन अब इसमें यहां पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं, कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 में वो स्टूडेंट आता है जिसने 5 मार्च से तैयारी शुरू कर दी थी और 25 मार्च तक काफी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। कैटेगरी 2 में वो बच्चा आता है जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है और वो इन आने वाले जो 25-30 दिन हैं उसमें तैयारी करना चाहता है। ही वांट टू गेट इन अ डिसेंट कॉलेज एंड गुड डू गुड थिंग्स। सो अगर मैं इनकी बात करूं स्टूडेंट नंबर 1 की, सो ये अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें जिस तरीके से कर रहा है। और अगर मैं स्टूडेंट नंबर 2 की बात करूं तो ये भी इस चीज से बिल्कुल ना घबराएं कि 25 दिनों में ये पेपर नहीं निकल सकता है। यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एग्जामिनेशन। 100% गारंटी है इस बात की कि आप ये एग्जाम निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये 100% क्या है मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है और किस स्टेप से आपको चलना है। और ये जो कैटेगरी नंबर 1 वाले बच्चे हैं ये भी ये चीज फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इससे इनका जो अपलिफ्टमेंट होगा स्कोर में वो ड्रास्टिक होगा। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है हाउ टू प्रिपेयर, कैसे शुरुआत करनी है। सबसे पहले कि हमें अप्रोच कैसी रखनी है। देखिए अप्रोच हमें इस प्रकार से रखनी है कि हमें जस्ट वी हैव टू स्टिक ऑन द बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट, ये दो चीज पकड़ के चलनी है। वी डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस एंड वी शुड नॉट प्रैक्टिस बिग क्वेश्चन। बिग क्वेश्चन इज अ बिग नो। ठीक, बेसिक्स पे पकड़िए, अपने कॉन्सेप्ट पकड़िए और बड़े क्वेश्चन लगाने की बिल्कुल कोशिश भी मत कीजिएगा। बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, आपके लिए बड़े क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है। ओके, और जो छोटे क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली डोमेन की अगर मैं बात करूं उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी इज द बेस्ट। अगर आप एनसीईआरटी नहीं फॉलो करते तो जो भी आपके स्कूल में अभी तक किताबें चल रही थी आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग, आपको बेसिक्स पे ही टिके रहना है। बेसिक्स और कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको बिग क्वेश्चन पे नहीं जाना है। अब बच्चे पूछते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़े। भाई देखो क्या है ना, एग्जामिनेशन में आपको स्कोर अच्छा करना है। आप ये नहीं कह सकते मैं 800 में से कुछ ले आऊं तो मेरा काम बन जाए। काम नहीं बनाना है, आपको ये एग्जामिनेशन निकालना है। और अगर आपको ये एग्जामिनेशन 100% तरीके से निकालना है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये पढ़ लूँ मैं वो पढ़ लूँ। यू कांट चूज एनीथिंग। आपको 100% सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सो डू नॉट लीव एनीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़िएगा। जस्ट स्टडी, आप आराम से पढ़िए एंड बेसिक्स कवर करते हुए चलते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अभी मैं टेक्निक बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मटेरियल की बात करूं तो ऑब्वियसली योर टेक्स्ट बुक जो मैंने आपको यहाँ बताया, एंड
बिग क्वेश्चन नहीं लगाने, या फिर मैंने लिखा बड़े क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सो इस चीज को बहुत ध्यान रख के चलिएगा। और क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा सकते हैं, सीयूटी से रिलेटेड कोई भी, बहुत सारे आते हैं, ओसवाल और अरिहंत वगैरह सबके आते हैं, आप किसी का भी उठा के लगा सकते हैं। या अगर आपने किसी कोचिंग का मटेरियल उठा रखा है, किसी कोचिंग के मॉक्स लगा रहे हैं, उनका क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं, तो वहां से भी उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट पॉइंट, मॉक्स आर द की टू एस इन दिस एग्जामिनेशन। देखिए ये एग्जाम बहुत इजी होता है। अगर मैं इसकी बात कहूँ तो एग्जाम इजी होता है, लिटरली इजी होता है। ये मॉडरेट की कैटेगरी में भी नहीं आता है, ये इजी है। सो अगर आप मॉक्स लगा लेते हैं, ये समझ लीजिए अगर आपने इन 25 दिनों में दबा के मॉक्स लगा लिए, तो एग्जामिनेशन 70% तो आपका यूं ही क्लियर हो गया, सिर्फ मॉक्स की मदद से। आप सिर्फ मॉक्स पे फोकस कीजिए, अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कीजिए, बस। मॉक्स आर द की टू एस इन दिस एग्जामिनेशन एंड फॉर इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब आपके पास सिर्फ 25 दिन बचे, तो मॉक्स बिल्कुल रेलिवेंट की बन जाते हैं। अब मैं आपसे टाइम टेबल शेयर करूंगा कि आपको क्या एक बेसिक टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको आगे मदद मिलेगी बढ़ने के लिए। मतलब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसा ऐसा करना है, लेकिन कैसे करना है, किस चीज़ को क्या टाइम डिवोट करना है, एंड कैसे आगे बढ़ना है। उसके लिए ये स्लाइड है। देखिए इंग्लिश आपका सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंग्लिश का एक अलग से पेपर भी होता है ना, और गेट में भी, जनरल टेस्ट में भी इंग्लिश आती है। सो इंग्लिश तो आपको मान के चलिए डेली पढ़नी है, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे, अराउंड 1.5 to 2 hours पर डे आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है। आप कुछ ना कीजिए, सुबह 8 बजे उठ जाइए, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ सकते हैं, कुछ भी कंटेंट उठा लीजिए, एसेज पढ़ लीजिए, आरसीज पढ़ लीजिए, पैराजम्बल्स के क्वेश्चन देख लीजिए, या आपको लगता है कि कुछ ग्रामर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, तो आपको ग्रामर से रिलेटेड चीजें पढ़ लीजिए। इंग्लिश को सुबह ही रखिएगा, मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट फॉर इंग्लिश। उसके बाद जनरल टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए आपको 2 आवर पर डे देना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल टेस्ट बहुत से एग्जामिनेशन में, बहुत से कोर्सेज के लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर जाता है। इसलिए इंग्लिश और जीटी आपके लिए मेजरली हो जाता है। अब बचता है डोमेन। डोमेन को कैसे टैकल करना है। देखो डोमेन को टैकल करने के लिए आप क्या करो कि पर डे 2 सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। या फिर अपने मन के कोई भी 2 सब्जेक्ट के कॉम्बोज बना लो आप, ये आपकी मर्जी है, आप कौन सा कॉम्बो बनाते हो, किस तरीके से बनाते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो जो पहला सब्जेक्ट है उसको आप 75% ऑफ टाइम दे दीजिए, और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको आप 25 to 30% ऑफ टाइम दे दीजिए अपना। और जो बचा हुआ टाइम है उसमें से 75% पहले सब्जेक्ट को, 30% दूसरे सब्जेक्ट को, और इसी सिनेरियो में आप अगले अगले दिन बढ़ते रहिए। नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 3 पकड़ेंगे। 2 को आप देंगे 75% और सब्जेक्ट नंबर 3 जो होगा उसको देंगे 25%। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए डाउन द लाइन। कॉम्बोज बना के पढ़िएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आप सिंगल सब्जेक्ट पकड़ के चलेंगे एक दिन में, तो एग्जामिनेशन में समझिए कितने सारे सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप कॉम्बोज बना के चलें। कॉम्बोज बना के चलेंगे, आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट गेट टायर्ड ऑफ रीडिंग सब्जेक्ट होल डे, एंड आपकी पकड़ भी अच्छी बनेगी। अब बात करते हैं मॉक्स की। फॉर मॉक्स यू हैव टू प्रैक्टिस 1 to 2 मॉक्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड ट्राई टू डू इन लेस देन इन 60 मिनट। 60 मिनट से कम के टाइम में करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि 45 to 50 मिनट्स में आप पेपर कंप्लीट कर लें। बिकॉज अगर आप यहाँ पे 45-50 मिनट्स में पेपर अपना कंप्लीट करते हैं, तभी जाके आप एग्जामिनेशन में 60 मिनट में कर पाएंगे, बिकॉज वहां प्रेशर का लेवल अलग होता है। एंड मॉक को जब भी प्रैक्टिस कीजिए, मोस्टली इसको नाइट का टाइम रखिए, अराउंड 9 to 11 का कोई भी टाइम रख लीजिए आप, और इसके बीच में आप इसको दीजिए। यू विल गेट ग्रेट बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। कुछ यूजफुल टिप्स हैं। मैंने आपको टाइम टेबल शेयर करा दिया, प्रिपरेशन के तरीके बता दिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर एक चीज और है, अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि इंग्लिश में कैसे प्रिपेयर करें, क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, या फिर आरसीज कहाँ से उठाई जाए, या फिर एसेज कहाँ से उठाए जाए, क्वेश्चंस कहाँ से लगाए जाए, इस तरीके के अगर आपके क्वेश्चंस हैं,
तो आप इसको कमेंट्स पे मेंशन कीजिए, और आने वाले दिनों में नहीं बल्कि मैं कोशिश करूंगा कल या परसों में, अगर आपके कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड, तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा। और एलआर से रिलेटेड अगर आते हैं या क्वांट से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि आपके लिए वीडियोस बना दें, बशर्ते आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा या किसी भी माध्यम से बताना पड़ेगा कि व्हाट योर प्रॉब्लम्स आर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ यूजफुल टिप्स आपके लिए मैं लाया हूं कि एग्जामिनेशन से पहले आपको क्या यूजफुल टिप्स फॉलो करनी चाहिए, जिसकी मदद से आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके ऊपर लोड भी नहीं बनेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कर लिया, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। सबसे पहले काम आप ये करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे हो, या वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं या वो आप कुछ रिवीजन कर रहे हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब ये शॉर्ट नोट्स होते क्या है, देखो बहुत सिंपल है। एक A4 शीट लो, ठीक है, और उसमें जो जो पढ़ते जा रहे हो उसको पॉइंटर्स बना के लिखते जाओ इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म दैट यू कैन अंडरस्टैंड। दीज आर कॉल्ड शॉर्ट नोट्स एंड मेक इट ऑन डेली बेसिस। इसको डेली डेली बनाते रहो। अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि इससे रिवीजन बहुत ईजी हो जाता है। आपको दोबारा कोई बुक, कोई एनसीईआरटी, कोई कॉपी, कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ शॉर्ट नोट देख के ही रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है एग्जामिनेशन के लिए, शॉर्ट नोट्स। अब क्या है ना, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करनी है, देखिए कोशिश करिए कि पर सब्जेक्ट 40 to 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आप लगाएं, जिसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है ऑब्वियसली। अब वो चाहे डोमेन की बात हो, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे जीईटी की बात हो, आपको 40 से 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर डे तो लगाने ही लगाने हैं। ऐसा आप समझेंगे तो अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, एक जीटी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं और अपने डोमेन पढ़ते हैं, तो आप अराउंड 150 to 200 क्वेश्चन पर डे लगा रहे होंगे, अगर 50 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ। एंड दीज आर गुड नंबर्स। ओके, देन 1 सेकेंड। ओके, नाउ आफ्टर सॉल्विंग द मॉक्स, इसका एनालिसिस जरूर कीजिए। डू द एनालिसिस, बिकॉज एनालिसिस आपको बताएगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग प्रेजेंटली आप कहाँ विद रिस्पेक्ट टू सीयूटी एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितनी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हाउ मच डू यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। ओके, रिवाइज यूजिंग शॉर्ट नोट्स दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है, एंड ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। ये क्या चीज है, बड़ा अच्छी चीज है ये। अच्छी चीज ऐसे है कि आपने कुछ मान लीजिए प्रैक्टिस की है, 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सोची, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आपका आया नाउन से, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया नाउन से, क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 2 आया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका नाउन से आ गया। आपने देखा कि नाउन का एक कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है। आप ये कॉन्सेप्ट को ही सिर्फ फॉलो कर ले, मतलब कहने का है कि आउट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द नाउन आप ये 3 कॉन्सेप्ट बिल्कुल थरेली पढ़ ले। बाकी चाहे तो आप, ये मैं नहीं कहूंगा ना पढ़ें, पढ़ें जरूर लेकिन कम पढ़ें, उन पे इतना फोकस ना करके पढ़ें, या इनका रिवीजन ज्यादा बार करें, उनका रिवीजन कम बार कर ले तो काम चल जाएगा आपका। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चंस के थ्रू जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनके थ्रू आप कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पेपर टैकल करना है तो। अगर आपके पास 20, 25, 30 दिन बचे हैं एंड यू वांट टू टैकल द पेपर, यू वांट टू गेट इन द गुड कॉलेज, तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी बन जाती है आज के टाइम की, कि आप कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन लगाएं एंड देन उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को लर्न करें। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ये है। एंड सम लास्ट टिप्स, देखिए कंप्लीट द सिलेबस 2 days बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर आपका, मैं मान के चलता हूँ 21 मई को ही एग्जामिनेशन पड़ जाता है, अरे भाई आपकी किस्मत बहुत खराब है, आपका तो 21 मई को ही पेपर पड़ गया, तो आपको 19 मई तक किसी भी हालत में अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, ताकि ये जो 2 दिन है ना बचे हुए 2 days, इसमें आप क्या रह सकें, काम रह सकें, अपना दिमाग शांत कर सकें। बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि आप एग्जाम में जाने से पहले डीप्रेशराइज हो, प्रेशर ना हो आपके ऊपर। ओके, और जस्ट वर्क हार्ड, द थिंग्स विल गेट इन टू योर फेवर। ये पक्की बात है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट पक्का मिलेगा। आज नहीं तो कल
मिलेगा मिलेगा, मतलब मेरा कहने का है सीयूटी में नहीं तो मैट में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। उसकी आप टेंशन ना लीजिए, आप बस अपना काम करते रहिए। ये मत सोचिएगा कि बस 25 days to 30 days आर लेफ्ट, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे करूंगा, ये हो भी पाएगा कि नहीं। अरे आप ट्राई तो कीजिए, आप कोशिश कीजिए, यू विल गेट टू इट। एंड वन मोर थिंग, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ मुझे एक साझा करनी है कि आई एम ब्लास्टर्स की ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है, प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उसको डाउनलोड करके क्या फ़ायदा मिलेगा। उसको डाउनलोड करके आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे सीयूटी के लिए। प्राइसिंग हम लोगों ने बहुत चीप रखी है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कीजिए क्या है, और उसको आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। इट्स हम लोगों ने बनवाया है अपनी मेहनत से, तो आप चाहें तो उसको बाय कर सकते हैं। और एक चीज़ और छोटी सी बची थी कि यू कैन चेक अवर वेबसाइट टू, वेबसाइट सेम iamblasters.com, iamblasters.com, ये हमारी वेबसाइट है। ऐप पे जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा, फ्री मॉक, कम से कम फ्री मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। चाहे आप सब्सक्रिप्शन ले ना ले, डजेंट मैटर, दैट इज नॉट द इशू। आप फ्री मॉक्स लगाइए, कम से कम आपको एक मॉक तो फ्री मिल रहा है। एक नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए देखेंगे तो आपको 4-5 मॉक फ्री मिल ही जाएंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बात नहीं, it will be good for you. Okay, so this is Nishan Srivastava signing off. Thank you for devoting your time.